कौन वक्फ को छीन रहा है? नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है और जालिम है। आप कब्जा करके बैठे हैं, 84 से कब्जा करके बैठे हैं, बल्कि उससे पहले से, और 7,000 करोड़ की जायदाद। यानी कलेक्टर साहब जैसा कानून बनेगा, कलेक्टर साहब बोल देंगे नो नथिंग डूइंग। ये 123 प्रॉपर्टीज जो 2007 में 7,000 करोड़ की थी, आज 2024 में शायद कम से कम 20,000 करोड़ की तो हो सकती है। मोदी जी बोलेंगे नहीं नहीं भाइयों बहनों, मैं तुम्हारा भाई हूं, 20,000 करोड़ दे दो तुम मेरे को। अरे आप अंदाजा लगाइए, सेक्शन 3C को निकाल कर ये कह रहे हैं। और फिर आप ये भी जानते हैं कि जब कलेक्टर बैठेगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आसार खदीमा में दिल्ली में 172 प्रॉपर्टीज पर आसार खदीमा कब्जा करके बैठा है। जैसा यह कानून बनेगा उसमें कब्रस्तान भी है, उसमें मस्जिद भी है, ईदगाह भी है, जमीनात है। एएसआई बोलेगा हम मालिक तुम आउट। आपका यहां पर महाराष्ट्र में है, अहमदनगर में है, औरंगाबाद में आसार खदीमा के है, और आसार खदीमा के लोग बोलते, मोदी की तरफ से बोलते नहीं नहीं हम कैसा बचाएंगे। आसार खदीमा के कानून में शेड्यूल 6 है, लिविंग मॉन्यूमेंट यानी जिंदा मॉन्यूमेंट है। बोलते नहीं नहीं आप लोग वहां पर वो मस्जिद में मदरसा खोल लिए। अरे दीवाने, तुम्हारा आसार खदीमा का जो कानून का सेक्शन 16(1) ये कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर को नहीं बदला जा सकता। रिलीजियस कैरेक्टर को नहीं बदला जा सकता। वो कानून ये भी कहता है कि अगर गवर्नमेंट एक्वायर भी कर ले उस प्रॉपर्टी को, तब भी रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता। ये आसार खदीमा के लोग, ये हिंदुत्व के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली है ये लोग। दौलताबाद किले की मस्जिद को क्या किए थे, बोलूं मुंह खोल के अभी मैं? आजादी मिलने के 1 साल के बाद क्या नाम रख दिया तुमने उस जगह का? 16 कह रहा है कि उसके रिलीजियस कैरेक्टर को नहीं बदल सकते। मकसद एक ही है। देखिए गवर्नमेंट का डेफिनेशन निसार साहब बढ़ा दिया गया, गवर्नमेंट का डेफिनेशन में बढ़ा दिया गया तो ऐसा ही गवर्नमेंट हो गई। और गवर्नमेंट हो गई तो आर्टिकल 12 में आप इंजस्टिस नहीं कर सकते, आप स्टेट हैं। आप आर्टिकल 25, 26 का वायलेशन नहीं कर सकते। मगर यह कानून ऐसे बनाया जा रहा है कि एक तरफ जमीन खींचो, मस्जिदों को छीन लो, दरगाहों को खाली कर दो, खानखाहों को बर्बाद कर दो, और आसार कदीमा में जितने मसाजिद हैं उसको छीन लिया जाए। और रिलीजियस कैरेक्टर मस्जिद है तो मस्जिद में मदरसा है। नहीं आप वहां वजू खाना बना लिए तो मैं कहां जाके वजू करके आऊंगा? मस्जिद है ना, नमाज हो रही है। तो इनका मकसद यही है कि एएसआई के कानून को, एएसआई के जरिए से ये तमाम जायदादें हमसे छीन ली जाए। एएसआई के कानून को सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 8 आप पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा। फिर वहीं पर आप देखिए, अगर आपको ये एक और उसमें बिल में लाए कि जैसा वक्फ कानून बन गया खुदा ना खास्ता, ये 6 महीने में सब रजिस्टर कराना। अच्छा, औरंगाबाद में जितनी प्रॉपर्टी आपकी, आप बोले ठीक है भाई अब कानून बन गया, हम जाके इसको पोर्टल पे चढ़ाएंगे। कोई आरएसएस का आदमी जाकर कलेक्टर को बोलेगा नहीं ये मौलाना का मदरसा वक्फ का नहीं है। कलेक्टर साहब बोल दिए रोक दो, नहीं करना इंक्वायरी। अब इंक्वायरी चले, अब तक गया वो। सेक्शन 4 में सेक्शन 3 भी उसका कहता है। फिर कलेक्टर की रिपोर्ट, कलेक्टर साहब लिख के बोल सकते मेरे को तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं आया, तुम ये मस्जिद पे खड़े थे, मैं इंक्वायरी ऑर्डर कर रहा हूं। ये सेक्शन 36(7) कह रहा हूं। रजिस्ट्रेशन 36(f) में जो रजिस्ट्रेशन का कानून लगाया गया, अब स्टैंप एंड ड्यूटी भी लगाना पड़ेगा आपको, यानी आप वक्फ कर ही नहीं सकते। फिर सीओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमेशा मुसलमान होता है तो आप उसको करेंगे। और सेक्शन 40 में सीओ को इख्तियार, अगर आप वो देखें कि किसी कब्रस्तान पर वहां पर जायदाद बना रहा है तो सीओ जाकर रोक सकता है, उसको बोलता है वक्फ है। कोई जाकर मस्जिद को तोड़ रहा है तो सेक्शन 40 में सीओ रोक सकता है। मोदी ने कहा कि नहीं नहीं, ये सेक्शन 40 भी मैं निकाल देता हूं, सीओ कुछ नहीं करेगा। ये इस कानून में बात कही गई। अब फिर वक्फ की जायदाद को बचा रहे हैं बीजेपी वाले, बोलते नंबर ही झूठे हैं। मौजूदा कानून ये कहता है सेक्शन 52 में, अगर कोई वक्फ की जायदाद को चोरी करता है, जायदाद को बेचता है, तो 2 साल कैद बामुशक्कत सजा है, 2 years रिगरस इंप्रिजनमेंट। मोदी जी फजीलतुल शेख हैं, हजरत मौलाना है, हजरत इबलीस की तालीम याफ्ता मदरसे के तालिब इल्म में गोल्ड मेडल मिला उनको। उन्होंने कह दिया कि 2 साल रिगरस इंप्रिजनमेंट नहीं, 1 year सिंपल इंप्रिजनमेंट। 2 साल कैद बामुशक्कत की जगह 1 साल।
पहले नॉन अवेलेबल था, मोदी जी बोले जेलों को खाली कर दूंगा, वक्फ को लूटो। अब अवेलेबल कर दिए। पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, फर्स्ट एमएम के पास, बोले नहीं नहीं जरूरत ही नहीं है, मैं हूं तो मुमकिन है, ये काम कर दिए। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि लिमिटेशन का कानून क्या है कि अगर आप किसी की जमीन पर 12 साल एडवर्स पोजीशन 12 साल आप काबिज हैं तो आप ओनर बन जाते। वक्फ के कानून में नहीं है, आप 11 साल रहो, 100 साल रहो, 200 साल रहो। इसीलिए रत्नागिरी में वो जो मुतवल्ली जिसको छत्रपति शिवाजी ने जायदाद दी थी, वो 250 साल से वगैरह के कागजात है। अब अगर लिमिटेशन निकल जाएगा तो वो 250 एकड़ पर, बल्कि 652 एकड़ पर जो लोग काबिज है वो सब मालिक बन जाएंगे। मोदी जानते हैं कि पंजाब में कई ऐसी जायदादें हैं जो खाली पड़ी हुई है। तो मोदी जी बोले, एक मीटिंग में मोदी बोले मैं ड्रोन भिजा के मालूम कर लेता हूं, जाके देखो गूगल पे आप। तो शायद नरेंद्र मोदी ने ड्रोन भेजा होगा पंजाब को और रत्नागिरी को, देखा कि अरे हाँ यहां पर फायदा है। मेरे भाई, लिमिटेशन का जो मामला है, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में लिमिटेशन का सेम कानून है। अगर कोई हिंदू मंदिर की जायदाद पर 50 साल से भी काबिज है तो काबिज है, वो मालिक नहीं बनता। मोदी कह रहे हैं तू काबिज है, मैं तुझे मालिक बनाऊंगा। यह इस कानून में लाया गया है। और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि ऐसी ट्राइब्यूनल का मामला है। ट्राइब्यूनल जो है, वक्फ का एक ट्राइब्यूनल होता है। अगर कोई हिंदू भाई ये कहे, मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं, कि अगर औरंगाबाद में एक जायदाद को वक्फ कर दिया गया तो कैसे वक्फ होती है? गवर्नमेंट का एक सर्वे कमिश्नर होता है, गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र सरकार का। वो सर्वे कमिश्नर जाकर देखता है कि भाई ये वाकई में जो वाकिफ है उसकी जायदाद है नहीं। वो जब मुतमईन हो जाता, सर्वे कमिश्नर महाराष्ट्र की सरकार को लेटर लिखता है कि इसका मालिक फला शख्स है, इसको वक्फ किया जा सकता है। महाराष्ट्र की सरकार गजीट इशू करती है और उस गजीट का मुखालिफत मुसलमान 1 साल तक कर सकता है और गैर मुस्लिम कभी भी कर सकता है। अब उसके बाद वो ट्राइब्यूनल को गया। ट्राइब्यूनल में जैसा कि निसार साहब ने बताया कि यहां का डिस्ट्रिक्ट सीनियर जज ट्राइब्यूनल का जज होता है, एक शख्स जिसको इल्म मालूम, उनका तखर्रुर, और एक गवर्नमेंट की तरफ से। अब मोदी जी बोले कि नहीं नहीं नहीं, ये ट्राइब्यूनल का फैसला फाइनल कैसे होगा? फाइनल नहीं हो सकता है। और मोदी जी ने क्या किया? रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो तय करेगा। मेरे भाई, जब आप रेलवेज का ट्राइब्यूनल है, आरसीटी, एनजीटी, एयरपोर्ट का एआईटी, नेशनल वाटर्स डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल एनबीडब्ल्यूडीटी, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, सीएटी, कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल, आर्म फोर्सेस डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्राइब्यूनल। ये सब फाइनल है, ये सब फाइनल है। मगर हमारा ट्राइब्यूनल क्यों नहीं फाइनल होगा? और आरएसएस वाले झूठे हैं, बीजेपी वाले झूठे हैं, शिंदे वाले झूठे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ये फाइनल कैसे होगा, अपील नहीं होगी। अरे दीवाने, रिवीजन पिटीशन डाला जाता है। ये तमाम 15 ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जब जाते हैं तो रिवीजन जाता है। लाखों करोड़ों केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, ट्राइब्यूनल से जल्द फैसला होता है। नरेंद्र मोदी जी बोले नहीं, ट्राइब्यूनल फाइनल नहीं होगा, रिवीजन नहीं, अपील, माने फिर अपील सुनना हाई कोर्ट। अच्छा, उसमें हैरत अंगेज बात देखिए, अब ट्राइब्यूनल में केस चलता है। मोदी जी ने कह दिया कि अगर महाराष्ट्र की सरकार यह कानून बनने के बाद ट्राइब्यूनल नहीं बनाती है तो उन्होंने डायरेक्ट हाई कोर्ट चले जाना। अगर ट्राइब्यूनल बनाती है, नहीं बनाती है, तो मोदी, महाराष्ट्र की सरकार बोलेगा हिंदू एंडोमेंट ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ या किसी और ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ। अगर 2 लोग हैं, एक बढ़ गए तो उन्हें सुन ले सकते हैं। अभी निसार साहब बता रहे थे, दोनों में झगड़ा हो गया तो क्या होगा? उसका भी कोई प्रोविजन नहीं। यानी अगर आप देखेंगे तो हर तरीके से, हर जाविये से आप देख रहे हैं कि जायदाद को मुसलमानों से छीन लिया जाए। अच्छा, जितने मुतवल्ली हैं, सेक्शन 61 में अगर कलेक्टर मुतवल्ली साहब को लगे, मुतवल्ली ये दरगाह और मस्जिद को बोल दो एक तुम्हारी नहीं है, लिख कर दो जल्दी। अब मुतवल्ली साहब अगर दरगाह और मस्जिद को लिख कर नहीं दिए कि मस्जिद और दरगाह नहीं है, तो कलेक्टर उनको 6 महीने की सजा दे सकता है और 20,000 जुर्माना उन पर लगा सकता है। अब आप बताइए वक्फ कहां बच रहा है इसमें? अरे बीजेपी, आरएसएस, शिंदे वालों,
ये जायदाद गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे पुरखों की है, हमारे आबो अजदाद की है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तुम कैसा इसमें मुदाखलत कर सकते हो? मकसद एक ही है कि मुसलमानों से वक्फ को छीन लिया जाए। और मुझे आखिर में सिर्फ इतना कहना है कि मुझे मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामन बरकातहू के अल्फाज याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ की जायदाद एक इबादत है, एक इबादत है। वो हमको हमारी इबादत से महरूम कर दे रहे आप। दरगाह सलीम चिश्ती है, बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। तुम जब चमचागिरी कर रहे हो नरेंद्र मोदी की जाकर, बड़े बड़े आस्थानों के तुम वाबस्ता, और याद रखो बड़े बड़े आस्थानों से वाबस्ता होने की बुनियाद पर तुम बड़े नहीं होते। अल्लाह का खौफ और उसके हबीब से मोहब्बत तुमको बड़ा बनाती। मजाक कर बोले नहीं ऐसा नहीं है। अरे तुम्हारे बाप का है ये वक्फ, तुम्हारे बाप का वक्फ है ये अल्लाह के नाम पर किया गया वक्फ है। इसका मालिक अल्लाह है, सुबह क़यामत तक इसका मालिक अल्लाह रहेगा। मगर ये लोग जाकर चापलूसी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चीज़ों को देखकर मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो फैसला लिया है कि आप इस कानून के खिलाफ आप लोग QR कोड के जरिए या अपने लेटर के जरिए या ईमेल के जरिए आप जॉइंट वर्किंग कमेटी को भिजाइए, अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करिए। 15 सितंबर तक आखिरी तारीख है, या तो अंग्रेजी में होगा या हिंदी में होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसका आगे बढ़कर हिस्सा लीजिए। याद रखो मुसलमानों, हमने एक मस्जिद को खो दिया, तुम और कितनी मस्जिदों को खोने के लिए तैयार हो? एक मस्जिद को हमने खो दिया। याद रखो अगर यह खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा, कलेक्टर बोलेगा नहीं मस्जिद नहीं है, खानखाहों को दरगाहों को बंद कर दिया जाएगा। इस तरह का गंदा कानून नरेंद्र मोदी बना रहे हैं। और अजीत पवार का मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा अखबार में, उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र के विकास के लिए मोदी का साथ दे रहे हैं, सेकुलरिज्म पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। तो अजीत पवार, अगर सेकुलरिज्म तुम में जिंदा है तो तुम खुलकर इसकी मुखालिफत करो, बोलो तुम जाकर मोदी को यह कानून गलत है। जो छत्रपति शिवाजी को मानने वाले हैं, क्या तुम भूल गए कि छत्रपति शिवाजी ने रत्नागिरी में उस दरगाह को 652 एकड़ जमीन दी थी? ये कौन सी तुम्हारी मोहब्बत है? ये हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से? तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया? अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। मेरी आपसे अपील है कि मैं यकीनन कह रहा हूं कि इस महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको इम्तियाज जलील को और मंजलिस के नुमाइंदों को भिजाना जरूरी है। तुम्हारी आवाज हो, अगर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन आवाज उठाएगा? तुम नहीं देखते पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? तुम नहीं देख रहे पार्लियामेंट में कौन पुकार रहा है दीवानों की तरह? क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि किसके कलेजे में, सीने में, किसकी आंख में आंसू है जो तड़प तड़प कर देख रहा है कि मेरे बर्बादी का कानून मेरे आंखों के सामने बनाया जा रहा है? कौन होगा तुम्हारी आवाज को? छोड़ो इन चीजों को। कभी अपनों को भी तो अपनाओ, कभी अपनों को तो समझो। जो तुम्हारे लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं उनकी आवाज बनाकर भिजाओ। यकीनन हराना है इंशाअल्लाह ताला, इन लोगों को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर हराने का मतलब यही नहीं है कि तुम अपनी आवाज का गला घोट दो। तुम अपनी आवाज का गला घोट कर कैसे दूसरों के सर पर ताज रख सकते हो, मुझे बताओ।